अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, यूट्यूब पर एक बाबा मशहूर थे जिनका नाम ज़रीफ़ बाबा था। तो ये ज़रीफ़ बाबा असल में अफ़गानिस्तान से आए हुए थे। 5 साल पहले इंडिया में आए। इंडिया में आने के बाद बड़े मशहूर हुए। इनका यूट्यूब चैनल था, इनके हज़ारों में फॉलोअर्स है, व्यूज़ होते रहते हैं इनके वीडियोज़ के। तो बहरहाल ये इंडिया में बहुत ज़्यादा मशहूर बाबा हो गए। लोग इनको घरों को बुला बुला कर दावतें देते थे, फूलों से सजाते थे, वो नाच गाने की रक्स की महफिलें सजाते थे। ये एक बहुत बड़े बाबा बन चुके थे। बल्कि इनकी प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा, यानी लाखों करोड़ों का माल इनके पास आने लगा। तो क्योंकि ये अफ़गानिस्तान से आए हुए थे तो इसलिए ये अपने नाम से कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करा सकते थे। तो ये अपने मुरीदों के नाम पे रजिस्ट्रेशन ज़मीनों के करवाने लगे। तो अब ये मुरीदों की ही नीयत ख़राब हो गई, वही प्लाट के मामले में, पैसों के मामले में। तो धोखे से इनको एक जगह बुलाया गया और क्या है, एक ज़मीन की पूजा करने के लिए इस नाम से धोखे से बुलाया गया, वहीं पर गोली मार के इनको क़त्ल कर दिया गया। तो ये जो ज़रीफ़ बाबा थे असल में ये बहुत सारे दावे करते थे। ये कहते थे कि 150 साल तक ज़िंदा रहने का वजीफ़ा मेरे पास है और मौत को टालने का वजीफ़ा मेरे पास है, इस तरह बताते थे लोगों को। तो अफसोस की बात यह है कि ये खुद 150 साल जिंदा रहने का लोगों को वजीफ़ा बताते थे, लेकिन ये खुद जिंदा नहीं रह सके। और इसी तरह मौत को टालने का वजीफ़ा लोगों को बताते थे, लेकिन इनकी मौत खुद आ गई, इनकी मौत को ये खुद टाल नहीं सके, क्योंकि कोई भी नहीं टाल सकता, क्योंकि ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह की मर्जी है। जिसको चाहे जब चाहे मौत दे। जिंदगी देने वाला और मौत का देने वाला अल्लाह है। ये हर मुसलमान का, सच्चे अकीदे वाले एक मोमिन का अकीदा ये होता है, लेकिन मौत को टालना किसी के हाथ में नहीं है। तो बहरहाल ये जो ज़रीफ़ बाबा थे ये ऐसे बहुत सारे झूठे दावे करते थे। ये अपने आप को अवतार बोलते थे। अवतार का मतलब ये कहते थे कि हर 100 साल के बाद अल्लाह यानी खुदा जो है वो इंसान के रूप में आता है, तो मैं खुद अवतार हूँ खुदा का, बल्कि नौज़ुबिल्लाह इस तरह दावा करते थे। ये खुद अपने आप को साईं बाबा भी कहते थे। ठीक है। फिर इसी तरह ये कहते थे ये जो कोरोना वगैरह आया है, कोरोना के वक्त भी ये दवाइयों वगैरह भी क्या है बना दिए। और इसी तरह इनका दावा ये था कि ये अपना जिक्र करवाते थे असल में लोगों से कि आप ज़रीफ़ बाबा ज़रीफ़ बाबा ज़रीफ़ बाबा इस तरह जिक्र करो। ये नमाज तो नहीं पढ़ते थे, ये हाथों में तस्बीह लेके ये जिक्र करते थे। फिर इसी तरह ये लोगों से कहते थे कि जो ज़रीफ़ बाबा का मुरीद बनेगा तो उसके लिए जहन्नम हराम हो जाएगी, वो हमेशा जन्नत में जाएगा। हाँ। फिर इसी तरह ये लोगों से जिक्र करवाते थे या हू बोलो। फिर इसी तरह या इज़्ज़त बोलो। फिर इसी तरह या यज़दानी बोलो। ये या यज़दानी क्या है? ये पर्शियन लोगों का एक लायन मतलब एक शेर है, शेर का क्या है पुतला बना के वो लोग उसकी पूजा करते। ये या यज़दानी वो पुतले का क्या है ये विर्द कराते थे, जिक्र करवाते थे। या इज़्ज़त ये असल में एक फरिश्ते का नाम वो लोग कहते हैं, तो ये फरिश्ते की इबादत कराते थे, पुकारने लगाते थे। ये खुद की अपनी भी क्या है यानी या ज़रीफ़ बाबा बोलो, इस तरह अपना जिक्र करवाते थे। तो असल में मैं बोलना ये चाहता हूँ कि ये 28 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया है। तो मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे झूठे बाबाओं की बातों में ना आइए। ये फाल खोलने के नाम पर, फ्यूचर बताने के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं ये लोग। ये करोड़ों का, लाखों का पैसा लूटते हैं लोगों से, लोगों की इज्जतें भी लूटते हैं। ये खानखा असल में ये इनका एक वीडियो ये भी है कि ये लोगों से कह रहे हैं कि मैं एक खानखा बनाना चाहता हूँ, अपना एक आश्रम बनाना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे चंदा नहीं दे रहे, इसलिए आपकी परेशानियाँ दूर नहीं हो रही, आपकी तकलीफ़ दूर नहीं हो रही। अगर आप चंदा देंगे आश्रम और खानखा बनाने के लिए तो आपकी तमाम मुसीबतें दूर हो जाएंगी, आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इस तरह की बातें ये करते हैं। तो बहरहाल ऐसे बदअक़ीदा लोगों की बातों में ना आओ। हाँ, हमारे पास कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं है, तो ऐसे लोगों के पैर पड़ते हैं लोग बुला के। हाँ, लोग उनको दावतें देते हुए उनके ऊपर फूल, पैसे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनके ऊपर फेंक देते हैं, इनके मुरीद बन जाते हैं। ये जैसा बोले वैसा कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। इसलिए कुरान और सुन्नत को लाजिम पकड़ लो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। किसी बाबा के ऐसे झूठे बातों में, झूठे दावों के चक्कर में मत आइए। तभी जाके हमको अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में भी चैन सुकून और आखिरत में भी हमेशा की ज़िंदगी जन्नत की शक्ल में मिलेगी। वरना ऐसे झूठे बाबाओं की बातों को मानेंगे तो दुनिया में भी बर्बाद और आखिरत में हमेशा की जहन्नम होगी।